तेज जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे जाना होगा, कुछ काम है। तेज जी, आज के दिन कोई काम नहीं। आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, ऐसी कौन सी खबर? हाँ तेज जी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ क्या? क्या बात कह रही हो तुम? हाँ तेज जी, मैंने कमलप्रीत को ढूंढ लिया है और वो राजी हो गई है पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करने के लिए। सच? निमृत, मैं बहुत खुश हूँ निमृत। अब मैं ये नाटक खत्म कर सकती हूँ। फिर मुझे अपनी नई जिंदगी को भी तो आगे बढ़ाना है ना। निमृत, ये खबर तुमने बहुत ही सही टाइम पे सुनाई है, क्योंकि शिवांगी और अगम के बीच में आजकल कुछ सही नहीं चल रहा है। अगम काफी नाराज है इससे। क्यों? अगम ने मुझे और शिवांगी को मार्केट में देख लिया था और वो इसीलिए काफी गुस्सा था। हाँ निमृत, और मैं इस सब से बहुत परेशान हूँ। बस शिवांगी, तुम चिंता मत करो, मैं एक बार जाके अगम जी से मिल लेती हूँ। मैं आती हूँ। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम। बाय। बाय। टेक केयर। ओके बाय। ओके तेजी, चले? हाँ ओके बाय शिवांगी। बाय। चल। क्या बात है तेजी, आज शिवांगी को बड़ा बाय बाय कह रहे थे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रहने दीजिए, देखा था मैंने 3 बार शिवांगी को आपने बाय कहा, लेकिन कदम बाहर जाने के लिए नहीं उठ रहे थे आपके। नहीं, तुम कुछ भी बोल रही हो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। एनीवेज मुझे लेट हो रहा है, या मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। मुझे एक बार बाय और वहां 3 बार। अगम जी, अगम जी, क्या हुआ? ऐसे जूते क्यों फेंक रहे हैं? वो मेरे स्लीपर्स नहीं मिल रहे। अगम जी, स्लीपर्स वहां सामने ही तो है। शुक्रिया। अगम जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में? हाँ मैं गुस्से में हूँ। अपनी किस्मत को कोस रहा हूं मैं। और क्या करूं मैं नताशा जी, जिससे मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत माना, वही मेरी जिंदगी का सबसे खराब वक्त बन गया है। वो औरत जो सब कुछ थी मेरे लिए, और वो रिश्ता जिसके साथ मेरी जिंदगी की सारी खुशियां जुड़ी थी, दोनों ने रंग बदल लिए। कोई इतना कैसे बदल सकता है नताशा जी? कैसे? जब से निमृत जी वापस आई है, एक पल भी सुकून का नहीं मिला मुझे। एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ मुझे अपनेपन का। हर वक्त बहाने बेरुखी मिलती आई है मुझे। मैं जब भी उनके साथ वक्त बिताना चाहता हूं तो उन्हें तेज के साथ देखता हूं। क्या हुआ करता था हमारा रिश्ता, वो दिन, वो खुशियां, उनकी तो एक परछाई तक भी नजर नहीं आती मुझे। आखिर कहां गलत हो गया मैं अपने रिश्ते को निभाने में? कहां? वो मेरे बारे में कुछ महसूस करती नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी निमृत जी है ही नहीं, कोई और ही है। वो निमृत जी की बातों में वो मिठास, वो अपनापन, वो मेरी खुशियों का ख्याल रखना, कुछ भी नजर नहीं आता उनमें। अगर मैं ये सब देखता हूं तो वो सिर्फ आप। प्लीज चली जाइए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगम जी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। ये दुख और तकलीफ के बादल बहुत जल्दी छट जाएंगे। हाँ अगम जी, जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी। सब जगह खुशियां ही खुशियां होंगी, और फिर आप जान जाएंगे कि आपकी निमृत आपसे कितना प्यार करती है। और ऐसा जरूर होगा।
मेरा भरोसा कीजिए। निमृत, निमृत अगम जी कैसे हैं? अगम जी बहुत परेशान है शिवांगी। जिंदगी से जैसे उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो निमृत। वो कहते हैं ना प्रिंसेस, ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगम से प्यार का दावा करती हो ना तुम निमृत, लेकिन तुम ही अगम को सबसे ज्यादा दुख दे रही हो। शिवांगी को निमृत बनाकर लाई थी ना तुम। देखो, अपने प्यार के लिए बर्बादी का जीता जागता सामान लेकर आई थी। चुप करो अमृत। अगर अगम जी की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो वो सिर्फ तुम दोनों की वजह से। उनके दुख का कारण सिर्फ तुम हो अमृत। और हाँ, इतना इतराओ मत, क्योंकि जो खेल तुम दोनों खेल रहे हो उस खेल का अंत बहुत जल्द होने वाला है। होल्ड ऑन। हेलो, क्या कमलप्रीत मिल गई? गुड। व्हाट? कहाँ है वो? अब सब कुछ यहीं बता दूं? तुम्हें इतना भी नहीं पता, दुश्मनों के सामने राज की बातें नहीं करते। कब? फॉलो मी। ओए, कहाँ है वो? अभी अभी एक आदमी मिला था जिसे कुछ घंटे पहले कमलप्रीत को यहीं कहीं आसपास देखा था। सुनो, अपने आप मिलो और सारा मार्केट छान मारो। कम ऑन, क्विक। अरे सुनिए भाई साहब, इस औरत को देखा है कहीं? हाँ साहब, जानता हूँ मैं इसको। यहीं रहती है, नुक्कड़ के पास। वो उस तरफ 2 गली छोड़ के तीसरी गली में पीला सा मकान है। पक्का यही है? पक्का यही औरत है साहब। थैंक यू। क्या हुआ युग? तुम रुक क्यों गए? वो देखो। ओह नो, इसे भी पता चल गया कि कमलप्रीत यहाँ रहती। इसका मतलब कमलप्रीत को मरना पड़ेगा। ऐसे मानना पड़ेगा, तुमने भी आखिर कमलप्रीत को ढूंढ ही लिया। गुड। निमृत, देखना, ये बाजी भी हमारी होगी। इससे पहले कि तुम कमलप्रीत से मिल सको, हम कमलप्रीत को मार देंगे। इसे कहते हैं हाथ को आया मुंह ना लगा। बाय बाय कमलप्रीत। युग, ए, पकड़ो इसे। युग, अमृत, आ गए तुम लोग? ये देखो, इनसे मिलिए। ये है कमलप्रीत। ये वही है जिनकी सुसाइड के चर्चे हमारे ऑफिस में चल रहे थे। लेकिन देखो, ये मरी नहीं है, बल्कि जिंदा है। वो तो इंस्पेक्टर साहब का भला हो कि उन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुला लिया। वैसे इंस्पेक्टर साहब, कमलप्रीत ने बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये कह रही हैं कि इन्होंने किसी के कहने पर ये सब नाटक किया। बड़े खतरनाक लोग हैं वो लोग, इसलिए उनका नाम लेने से डर रही हैं। कब तक नहीं बोलेंगे? बोलना तो इन्हें पड़ेगा। वो हो इंस्पेक्टर साहब, यानी इस केस के पीछे जो भी है वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप इस केस की जड़ तक जरूर पहुंचेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। ले चलो इन्हें। जी सर, चलिए।
सर से तो खतरा टल चुका है। अब अगम जी बिल्कुल सेफ है। लेकिन तुम दोनों, खतरा तो अब तुम दोनों के सर पर मंडरा रहा है। मैंने कहा था ना अमृत कि अपने जीते जी मैं मेरे अगम को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम अगम जी से प्यार का दावा करती हो ना, लेकिन तुम जानती हो आज तक तुमने उन्हें सिर्फ दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया। अगम जी के दुख का कारण सिर्फ तुम हो अमृत, सिर्फ तुम। क्या हुआ अमृत? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बाजी मारने की बातें। हाँ, तुम्हारे चेहरे का ये नक्शा क्यों बदल गया? हो गई सिट्टी बिट्टी गुम? आराम से सोचो कि तुमसे कहाँ गलती हो गई। कमलप्रीत की बच्ची छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया युग। निमृत को अपनी सच्चाई बताने से रोकने का हथियार हमारे हाथ से चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। गलत पत्ते पे दाव लगा दिया मैंने। इस कमलप्रीत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने नहीं युग, हमने लंगड़े घोड़े पर दाव लगाया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और ये पग पग अपनी बंद करो, समझ में आई? ये बाजी मैं ही जीतूंगा। तो रुक का हिक्का भी मेरे हाथ में है। वो निमृत अगम से कुछ नहीं कहेगी और ये मेरा वादा है, समझी? अमृत, शिवांगी, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अगम जी के सर से वो कमलप्रीत का खतरा टल चुका है। हाँ निमृत, तो जाओ अगम जी के पास और उन्हें सच सच बता दो कि तुम ही उनकी निमृत हो। चलो निमृत, अभी अगम जी से बात करो। आ जाओ, आ जाओ। बड़ा इतरा रही हो अपनी छोटी सी जीत को लेकर। कहाँ दौड़ते दौड़ते अपने अगम जी की बाहों में जाए। जाओ जाओ ना, एक हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह स्लो मोशन में अपना दुपट्टा लहराते हुए अपनी अगम जी की बाहों में जाकर चिपक जाओ और बहा दो खुशी के आंसू। लेकिन कसम है मुझे अपनी मां की, तुम्हारे ये खुशी के आंसू खून के आंसू में बदल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे प्यारे पापा के जेल जाने का इंतजाम है मेरे पास। याद है कि भूल गई? इसे क्या फर्क पड़ता है युग? वो उसका असली बाप थोड़ी है, और अपने नकली बाप के लिए ये अपने पति से जुदाई क्यों सहेगी, है ना? लेकिन इसका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। ओहो, इसका चेहरा तो ये बता रहा है कि इसे ये अंदाजा हो गया है कि हम अब भी इससे एक कदम आगे। गुड, चेंज ऑफ इमोशन अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये कहानी कमलप्रीत के सुसाइड की तरह एक मनगढ़ंत या मिर्च मसाला लगा के मैंने नहीं बनाया। इसका एक एक शब्द असली, और इस बात का चश्मदीद गवाह है वो कैमरा जिससे वो फोटोग्राफ लिया गया। इसमें साफ दिख रहा है कि नताशा का कत्ल ओबरॉय ने किया। इसकी एक नहीं, हजारों कॉपीज है मेरे पास। एक फाड़ोगी तो 10 रेडी है किसी को भी दिखाने की। इसलिए जो खुशी तुम्हारे चेहरे पे आई हुई है ना, इसे फौरन रवाना कर दो, और ये अगम जी से मिलने का जो प्रोग्राम बनाया था तुमने उसे कैंसिल कर दो, समझी? चलो। इतनी भी क्या जल्दी? डार्लिंग, ऑन अ सेकंड थॉट, खामखा अगम जी के प्यार में बेचारी इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। अगम जी को छोड़ो, मेरी बीवी बन जाओ। ओबरॉय की इस करोड़ों की जायदाद पर ऐश करें। आपकी तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। आपको क्या जरूरत थी वहां आने की, बताइए? वो नीच इंसान मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में आया। आज तक कितना कुछ सहा है तुमने बेटे, तुम और दुख उठाती रहो, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटे। कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? आप हमेशा मुझे सिखाते रहे कि चाहे कैसे भी हालात हो हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन आज आप
आज आप हिम्मत हार रहे हैं? आप अपना दिल छोटा कर रहे हैं? अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? तो बस पापा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप ऐसी उम्मीद हारने वाली बातें नहीं करें। शिवांगी जी, तुम पापा के पास बैठो, मैं पापा के लिए सूप लाती हूँ। आप कुछ खाएंगे? इतनी भी क्या जल्दी है डालें? सिर्फ अपने पापा का ख्याल रखोगी, थोड़ा ख्याल अपने पति का भी रखो। देखो चोट तो मुझे भी लगी है, कुछ करो ना प्लीज प्लीज। हाँ बस मुझसे सिर्फ दुख, दर्द और नफरत की उम्मीद रखना योग मेहरा। समझे? हजारों लड़कियां आई हैं मेरी जिंदगी में, लेकिन तुम जैसी एक भी नहीं। जितनी चोटें और दर्द मैंने तुम्हारी वजह से झेला है, शायद ही किसी ने दिया होगा मुझे। और तुम उन चोटों के लायक भी हो योग मेहरा। अपनी गंदी जिंदगी का पहला तजुर्बा समझ लेना तुम, समझे? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? ओ, सच्चे इमोशन, तीखे तेवर, कड़वे बोल। योग मेहरा, मैं कोई पालतू बिल्ली नहीं बल्कि शेरनी हूं। मेरी जिंदगी में अगमजीत थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आइंदा अगर तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो जो आज हुआ है उससे भी बदतर हाल कर दूंगी तुम्हारा। सचमुच बहुत देखिए, अब तो सच्चा प्यार करना ही पड़ेगा।